अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। ये झूठ का रिकॉर्ड कायम कर दिया उन्होंने। कितने पैसे ऑफर किए होंगे? अगर ये इल्जाम साबित हो जाए 10 अरब रुपया। तो मुझे क़यामत तक आप माफ न करना। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इमरान खान के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। मशावरती इजलास में कप्तान को कानून के कटहरे में लाने पर गौर। झूठ बोलने पर इमरान खान आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल हो सकते हैं। कानूनी माहिरीन की राय, इल्जाम साबित हो जाए तो अवाम का हाथ और मेरा गिरेबान होगा। शहबाज शरीफ का भी कप्तान को चैलेंज। रिश्वत की पेशकश करने वाले का नाम ना बताया तो इमरान खान की सियासत का डब्बा गोल हो जाएगा। खुर्शीद शाह की वार्निंग, कहा सिर्फ नाम नहीं इल्जाम भी साबित करना होगा। यूटर्न लेना बचकाना हरकत होगी। दानियाल अजीज कहते हैं कि कौम को बेवकूफ बनाने के दिन खत्म हो गए। कप्तान कभी शहबाज शरीफ और कभी हमजा शहबाज का नाम लेते हैं। पनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील का मामला। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को ISI, MI समेत 6 अदारों से नाम मौसूल। नामों की मंजूरी। पनामा केस की समाअत करने वाला बेंच रुकनी वादा करेगा। वज़ीर आज़म को डॉन लीक्स समेत अहम उमूर पर वज़ीर दाखिला की ब्रीफिंग। नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स कमेटी की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में कल तहरीक इंसाफ के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत न मिलने पर PTI रहनुमा बरहम। पहले अमले से तल्ख कलामी की, फिर थाने में वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के खिलाफ दरख्वास्त दी। अयाज सादिक कहते हैं PID में अपोजिशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई हक नहीं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से भारतीय सनतकार सजन जिंदाल की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा है कि मुलाकात में कोई नई बात नहीं, बातचीत को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश ना किया जाए। मशाल खान पर फायरिंग करने वाला क्लास फेलो इमरान गिरफ्तार। DIG मर्दान कहते हैं पुलिस ने बर वक्त पहुंचकर 2 अफराद की जान बचाई। एक प्रोफेसर की जिंदगी को भी खतरा था। मशाल कत्ल केस में JIT में ISI, MI और FIA के नुमाइंदे भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश। पाकिस्तान का दहशतगर्द एहसानुल्लाह एहसान के एतराफ़ी बयान का मामला आलमी फोरम पर उठाने का ऐलान। भारत पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की ब्रीफिंग। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की काबुल में अफगान आर्मी चीफ से मुलाकात। सरहदी इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। मसला कश्मीर हल ना हुआ तो खित्ते का अमन खतरे में पड़ सकता है। अमन के लिए भारत ने कभी मस्बत जवाब नहीं दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूस में इंटरनेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए अपने हिस्से का काम कर दिया। उम्मीद है अफगानिस्तान मौसर इक़दाम करेगा। शाम में मसालहत के लिए रूसी किरदार को भी सराहा। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। कुपवाड़ा में फायरिंग से 2 नौजवान शहीद। श्रीनगर में हुर्रियत रहनुमा आसिया इंदराबी गिरफ्तार। पुलवामा में मुजाहिरीन की रिहाई के लिए तालिबात आज भी सरापा एहतजाज। काबिज भारतीय फोर्सेस के सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे। बलोचिस्तान के इलाके मंद में FC की कार्रवाई। 5 दहशतगर्द हलाक, बारूद और असलहा बरामद। फायरिंग के तबादले में 2 FC एहलकार भी जख्मी। जहानिया में CTD का ऑपरेशन। 3 आम दुश्मन मारे गए। सियालकोट से 3 दहशतगर्द गिरफ्तार।
MQM पाकिस्तान की बल्दियाती इदारों को इख्तियारात की मुंतकली के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। फारूक सत्तार कहते हैं कि अवामी नुमाइंदों के इख्तियारात नुमाइशी हैं, सारे इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। कराची में सिविल सोसाइटी की जानिब से MQM गाइड के खिलाफ कराची प्रेस क्लब और बरतानवी कौंसिल खाने के सामने मुजाहिरा। MQM गाइड पर पाबंदी का मुतालबा। IG सिंध AD ख्वाजा अमलन गैर मौसर हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का सिंध हाई कोर्ट में इंकिशाफ। संगीन इल्जाम का जवाब देने का मौका दिया जाए। एडवोकेट जनरल सिंध की इस्तदा। IG की मअतली के खिलाफ हुक्म इम्तना में 2 मई तक तोसी। गैर एलानिया और तवील लोड शेडिंग। जमात इस्लामी ने मुल्क-गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। कल तमाम शहरों में मुजाहिरे होंगे। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं चीफ जस्टिस के इलेक्ट्रिक की मनमानियों से छुटकारा दिलाएं। कराची में चिकनगुनिया के आगे सिंध हुकूमत बेबस। सूबाई हुकूमत ने आलमी इदारा सेहत से मदद मांग ली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम 2 मई को कराची पहुंचेगी। लिया में संगदिल बाप ने 5 बच्चों की जान लेने के बाद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। बीवी के छोड़ जाने पर इस्माइल ने 4 बेटियों और बेटे को जहर देकर खुद भी जहर पी लिया। लाहौर में गैरत के नाम पर बेटे के हाथों ममता का कत्ल। सऊदी अरब में मुकीम बाप के कहने पर मां को मारा गया। दूसरा भाई का बयान। सरमायाकारों के 12 अरब रुपए वापस करो या जेल जाओ। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सहारा कंपनी के मालिक सुब्रता राय के खिलाफ फैसला सुना दिया। कंपनी का सरमायाकारों का हड़प किया हुआ पैसा वापस करने का ऐलान। और भारतीय अदाकार विनोद खन्ना 70 साल की उम्र में चल बसे। 100 से ज्यादा फिल्मों में बेमिसाल अदाकारी के जौहर दिखाने वाले अदाकार कैंसर में मुब्तला थे।